हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो स्टेनोग्राफर को 17 सितंबर का पेपर हुआ था। उसमें राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह का जीके के क्वेश्चन आए थे, इसका पूरा एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जिससे कि जो भी आने वाले पेपर हैं, जो भी जूनियर अकाउंटेंट की एक शिफ्ट 21 तारीख को बची हुई है और कॉमर्शियल असिस्टेंट के जो पेपर हैं अक्टूबर में, तो उनके लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको हेल्प मिल पाएगी। और मैंने एक राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नाम से एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और बाकी भी मैंने जो भी एन आई टी के, जेईएन सिविल के और ये पेपर हुए थे उनके भी जीके के वीडियोस डाल रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और आप देख पाएँ कि जीके किस तरह का आ रहा है और क्या क्या टॉपिक्स आपको तैयार करके जाने हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम आपके वीडियोस मिलते रहें और अच्छा कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। तो राजस्थान जीके में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि जसवंत थड़ा कब एस्टेब्लिश हुआ या कब इसकी निर्माण हुआ। तो जसवंत थड़ा आपको पता होना चाहिए जोधपुर में है। 1899 में इसका निर्माण हुआ, महाराजा सरदार सिंह ने बनाया और तब जोधपुर स्ट्रीट हुआ करता था, ठीक है। और किनकी याद में बनाया? अपने पिताजी महाराजा जसवंत सिंह जी सेकंड द्वितीय की याद में ये बनाया गया। तो आपको ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी फेमस प्लेसेस हैं, फेमस लेक्स हैं, उनका कब बिल्ट हुए, कब उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो ये चीज़ें ईयर वाइज पूछी जा रही है। इवन डेट के साथ भी पूछ रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखते हुए चलनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका था फोई सागर कब का निर्माण कब हुआ। आपको पता होना चाहिए फोई सागर अजमेर में है। 1892 में इसका निर्माण हुआ। किसके द्वारा किया गया? मिस्टर फोई ने, जो एक इंजीनियर थे, इन्होंने इसका फोई सागर का निर्माण किया और जो भी सूखे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनको टैकल करने के लिए इस लेक का निर्माण किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है सूरत सिंह ने भटनेर को कैप्चर कब किया, कौन से ईयर में किया। तो 1805 में सूरत सिंह जी ने भटनेर को अपने अधिकार में लिया। वो भटनेर, जो सूरत सिंह जी थे वो बीकानेर के शासक थे उस टाइम पे, और जो जिस दिन इनकी विजय हुई उस दिन मंगलवार था, तो मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, इस वजह से भटनेर को बाद में भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कर दिया गया। तो भटनेर का किला आपको कभी पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चंस आ चुके हैं जो भी शिफ्ट्स हुई हैं पहले, जो भी एग्ज़ाम्स हुई हैं उसमें, तो भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और घग्गर नदी हनुमानगढ़ में है, उसी के किनारे पर आपका ये दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जैसलमेर का कब मर्ज हुआ राजस्थान में, मतलब जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तब जैसलमेर की जब कब मर्जर हुआ, जैसलमेर जो थी रियासत। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, राजस्थान के एकीकरण के जो भी आपके 7 चरण हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो राजस्थान का एकीकरण आप ज़रूर पढ़कर जाएं। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें, क्योंकि ईयर भी पूछ रहे हैं, डेट के साथ पूछ रहे हैं। तो कौन कौन सी रियासतें, उनका विलय कब हुआ, उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे, इस तरह से चीज़ें भी आ रही हैं, तो ये चीज़ आपको पढ़ते हुए जानी है। तो 30 मार्च 1949 को आपको जैसलमेर का मर्ज हुआ राजस्थान में। और जैसलमेर का मर्जर कौन से चरण में हुआ? चौथे चरण में हुआ। और चौथे चरण में जो राजस्थान बन के आया उसका नाम बोलते हैं हम वृहद राजस्थान। और इसमें इस टाइम पे कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ था? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 रियासतों का विलय हुआ। तो ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें थी, इस वजह से 30 मार्च को आप राजस्थान स्थापना दिवस भी मानते हैं, क्योंकि राजस्थान तो बन के तो 1 नवंबर 1956 को बना, कंप्लीट एकीकरण तो 1 नवंबर 1956 को बना, लेकिन राजस्थान का स्थापना दिवस कब मानते हैं अपन? 30 मार्च को, क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी जो रियासतें थी उनका विलय 30 मार्च 1949 को हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण आप इम्पोर्टेंट है, पढ़ कर जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। वीडियो को पूरा पूरा देखिए, जिससे कि आपको लास्ट तक क्वेश्चंस जो भी आने वाले हैं वो पता लगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका आर्थिक समीक्षा, जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे रिलेटेड बेस ईयर पूछा गया था, जो भी आधार वर्ष है। तो जब भी स्थिर कीमतों की बात करते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब कि कोई एक
बेस ईयर से हमें कंपेयर करना रहता है, तो जनरली 2011-12 है। अब मेरे को एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं पता थे कि क्या हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी नहीं आ पाया। तो जो भी कैंडिडेट्स जिनने स्टेनोग्राफर का पेपर दिया है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। तो जब भी कांस्टेंट प्राइसेस पे कंपेयर होते हैं तो एक आधार वर्ष लेते हैं, जैसे अभी 2021 चल रहा है तो कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से कंपेयर करेंगे, तो अभी आधार वर्ष 2011-12 के हिसाब से कंपेयर किया जाएगा। और अगर जो प्रचलित कीमतों पे बात करेंगे तो अपना जो पिछली ईयर के साथ कंपेयर किया जाएगा। लेकिन 10 साल के पीरियड में ही पता लग पाता है कि हाँ भाई कितना चेंज प्राइसेस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, आमेर कहाँ पर है। आमेर आप सबको पता है कि जयपुर में है, जयपुर के फेमस प्लेसेस में से है, ठीक है। तो कुछ इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले हैं इस पेपर में जो आराम से बनाए जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 था कि लाडनू कौन से ज़िले में है। लाडनू कहाँ पर है, नागौर ज़िले में है आपके। फिर तीसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, जवाहर सर्किल कौन से ज़िले में है। जवाहर सर्किल आपको पता है ये भी जयपुर में है, ठीक है। जो जवाहर सर्किल का गार्डन है वो आपका जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 9, मंदिर पैलेस कहाँ है। जो मंदिर पैलेस एक मतलब होटल टाइप है वो कहाँ पर पड़ता है, आपका जैसलमेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विजय मंदिर पैलेस का निर्माण कहाँ किया गया है। तो विजय मंदिर जो पैलेस है इसका निर्माण है आपका अलवर में किया गया है। और अलवर में किसके द्वारा किया गया, महाराजा जयसिंह द्वारा 1918 में। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी विजय मंदिर पैलेस का निर्माण का प्लेस पूछ लिया तो किसके द्वारा पूछा जा सकता है, तो आपको जो आसपास की जानकारी है वो पता होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसके आसपास की चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो 1918 में महाराजा जयसिंह द्वारा इसकी स्थापना मतलब इसका निर्माण किया गया। और किस झील के किनारे पे बना गया, तो विजय सागर झील के किनारे पे। विजय दोनों जगह सेम है, विजय सागर झील के किनारे पर बना हुआ है अलवर में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 आपका पूछा गया था, हॉल ऑफ हीरोज कहाँ बनाया गया है। तो जो भी आपके पहले जो फोक डिटीज़ हुए हैं, मतलब जो भी आपके साधु हुए हैं उनकी याद में ये बनाया गया है। जोधपुर में बनाया गया है, जो मंडोर गार्डन है आपका वहाँ पर हॉल ऑफ हीरोज बनाया गया है। और जो इसके पत्थर हैं वो हैं रेड मिट्टी के पत्थर हैं, जो लाल रंग के आपके मिट्टी के पत्थरों से बनाया हुआ है हॉल ऑफ हीरोज, जो कि मंडोर गार्डन में है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 पूछा गया है कि जो 12 जिला है वो कोटा से अलग होकर कब नया जिला बना है। तो ये नया जिला बना 10 अप्रैल 1991 को। इसी तिथि को सेम डेट को दौसा भी आपका जयपुर से अलग होकर नया जिला बना। राजसमंद उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे धौलपुर है, शायद 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना। तो मतलब ये चीज़ें आपसे पूछी गई जा रही है, तो आपको आसपास की चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से नए नए जिले बने। अब जैसे 1 नवंबर 1956 को अपने राजस्थान का एकीकरण हो गया। तो एकीकरण होने पे अपने कितने ज़िले थे उस टाइम तक, 26 ज़िले थे। और 26वां ज़िला कौन सा था, अजमेर था। जब अजमेर का विलय हुआ लास्ट में, तो 1 नवंबर 1956 तक 26 ज़िले थे। उसके बाद में अपने अभी 33 ज़िले हैं। प्रतापगढ़ लास्ट ज़िला है, तो वो बाकी के 7 ज़िले जो नए टूट के बाद में बने वो आपको डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कोई एब्रप्ट नहीं पूछा जा रहा है आपको करौली की स्थापना कब हुई, करौली कब बना, ये वही ज़िले पूछे जा रहे हैं जो बाद में बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अलवर राजस्थान की किस दिशा में है। तो अब अगर आपको राजस्थान का मैप अच्छे ढंग से पता है तो विषमकोण चतुर्भुज होता है, तो आपको पता होगा कि अलवर यहाँ कहीं आपको मिलता है। तो उत्तर पूर्व की दिशा में आपका अलवर है। अगर पूर्व भी मिलता है ऑप्शन में, उत्तर पूर्व नहीं है तो पूर्व को भी सही मान सकते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व में आपका अलवर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन था कि पदम सिंह के नाम पर बना। मतलब ये IBPS का स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का कि पदमपुर एक ज़िला है जो कि पदम सिंह के नाम पर बना है। तो बताइए पदम सिंह कौन से ज़िले का राजा था। तो पदमपुर आपका पड़ता है गंगानगर में, एक टाउन है पदमपुर। तो और उस का नाम पदम सिंह के नाम पर दिया गया। पदम सिंह कौन से ज़िले का राजा था, पदम सिंह था बीकानेर ज़िले का राजा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि गणेश पाल कहाँ का अंतिम राजा था। तो गणेश पाल आपका 1940 से 1947 तक आपके करौली ज़िले के अंतिम शासक थे। उसके बाद में 1947 के बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो करौली एक
भारत में ही मतलब राजस्थान में एक माना गया, ठीक है, उस तरह से। तो उसके बाद में तो राजाओं का शासन था ही नहीं, गणतंत्र बन चुका था तब तक पूरा भारत। तो गणेश पाल कहाँ का अंतिम राजा था? करौली जिले का। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, सातपुल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ये सातपुल पर्टिकुलर तो कहीं नहीं है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगा कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाले सातपुल दरवाजे पूछे होंगे इन्होंने। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, तो जो भी लोगों ने पेपर दिया है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से दरवाजे की बात करी गई थी। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपका 7 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा आपका पाडन पोल है, दूसरा भैरव पोल है, तीसरा हनुमान पोल है, चौथा गणेश पोल है, पाँचवा आपका जोड़ला पोल है, छठवा आपका लक्ष्मण पोल है और सातवां आपका राम पोल है। तो ये ऐसे करके 7 पोल दरवाजे हैं। सिमिलरली आपके जयपुर में भी 7 दरवाजे हैं, 7 से ज़्यादा ही होंगे, लेकिन एक 7 दरवाजे जो आप मान सकते हो, जैसे अजमेरी गेट वगैरह, और ये जो भी आपके छोटे छोटे दरवाजे हैं, ऐसे ही 7 दरवाजे जयपुर के भी हैं। लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से, मेरे हिसाब से चित्तौड़गढ़ वहाँ पे होगा, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है आपका करौली जिले में, और ये फाल्गुन की कृष्णा से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो करौली जिले में आपका महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है, जहाँ पे जो भी हरियाणवी पशु हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। राजस्थान की ग्रीन सिटी कौन है? सी है। अब राजस्थान की ग्रीन सिटी जो है कि चारों तरफ ग्रीनरी होने की वजह से बांसवाड़ा को ग्रीन सिटी मानते हैं। राजस्थान का चेरापूंजी भी इसको बोला जाता है, और इसको एक और नाम से फेमस है, सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स। तो सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स के नाम से भी बांसवाड़ा को जाना जाता है। तो इन दोनों में से भी कोई चीज़ पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बांसवाड़ा के बारे में। प्रश्न नंबर 19 है आपका, कांठल कहाँ का प्राचीन नाम है? तो कांठल जो आपका 33वां जिला है प्रतापगढ़, उसका प्राचीन नाम है, ठीक है। एक RCDF में भी पेपर क्वेश्चन आया था ब्रिजनगर के नाम से, कि ब्रिजनगर कौन से ज़िले का पुराना नाम है, जहाँ पे जो फ्लोरा और फोना है, मतलब कि आपके जो भी पशु भी और जो भी जो आपके पेड़ पौधे भी जब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर आपका झालावाड़ होगा। तो अगर ब्रिजनगर के नाम से आपके कोई क्वेश्चन आता है तो आपको झालावाड़ टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, सर्वाधिक समुद्री सीमा किस देश की है? तो आपका जो 12 नंबर का पार्ट है ना, जो 48 में से जो इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके, तो वर्ल्ड जीके से ये क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक समुद्री सीमा किस देश की है? तो कनाडा की लगती है, 2,02,080 किलोमीटर, ठीक है। इतनी सीमा समुद्र के साथ, जो कोस्टल लाइन बोलते हैं, कोस्टल के एरिया के साथ आपकी जो सीमा लगती है वो कनाडा की लगती है। क्वेश्चन नंबर 21 था आपका कि फेडरल बैंक ऑफ जर्मनी, उसके प्रेसिडेंट बताने थे आपको, प्रेसिडेंट या चांसलर जो भी आपके हेड वो बताने थे। तो जो जर्मनी का ये फेडरल बैंक है उसका नाम है ड्यूट्स बुंड्सबैंक, ठीक है, ड्यूट्स बुंड्सबैंक, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर जेंस वीडमान है, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 आपका मीराबाई चानू से रिलेटेड है, कि मीराबाई चानू को एमवे ने किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एमवे एक तरह से काफ़ी फार्मास्यूटिकल में भी डील करती है, और बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी डील करती है। तो ये है न्यूट्रीलाइट रेंज, ये आपका जो भी आपके एनर्जी से रिलेटेड ड्रिंक्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स की तरह काम में लिया जाता है। न्यूट्रीलाइट रेंज के लिए आपका मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मीराबाई चानू आपको पता ही होगा, वेट लिफ्टिंग में इस बार उनको सिल्वर मेडल मिला है। और अभी जैसे पैरालंपिक खेल ख़त्म हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, पैरालंपिक कहाँ पर हुआ था, और कौन कौन से खिलाड़ियों ने कौन कौन से खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक और आपके कांस्य पदक जीते हैं। तो 5, 8, 6 आपको याद रखना है। 5 आपके गोल्ड मेडल हैं, 8 आपके सिल्वर मेडल है, 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो बाकी आप खिलाड़ियों के बारे में देख सकते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी ने कौन कौन से खेल में आपका क्या क्या चीज़ें जीती हैं, कौन कौन से मेडल जीते हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी पूछा जा रहा है आपके, क्योंकि लेटेस्ट में फिनिश हुए हैं आपका पैरालंपिक गेम्स। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड वाइड फंड है फॉर नेचर इंडिया, मतलब इंडिया की तरफ से जो भी वर्ल्ड वाइड फंड की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? श्रुति हसन, जो कि एक्ट्रेस हैं, इंडियन एक्ट्रेस हैं, वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 था आपका कि किंगडम ऑफ वॉट, मतलब कोई किंगडम है वो जिन्होंने अपनी फीमेल्स को, जो भी महिलाएं हैं उनको आर्म्ड फोर्सेस में इंट्रोड्यूस किया है या मतलब उनको मौका दिया है, तो वो कौन सा किंगडम है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरब की जो महिलाएं हैं उनको सेना में शामिल होने की परमिशन मिल गई है, तो वहाँ पे शायद पहला बैच तो ग्रेजुएट भी हो चुका है आर्म्ड फोर्सेस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 है झाजी रामपुरा, ये फेमस जगह है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका। इसके फेमस प्लेस है गोमुख कुंड, जिसमें से आपका पानी आता है, गोमुख जैसा बना हुआ है, उस कुंड से बाहर की तरफ पानी आता है। और 11 रुद्र महादेव का शिव मंदिर भी यहाँ पर प्रचलित है। तो ये फेमस प्लेसेस हैं, तो इस वजह से झाजीरामपुरा, तो जो लोग इनके आसपास के एरिया के हैं उनको पता होगा कि ये दौसा में पड़ता है। तो फेमस प्लेसेस से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 फिर राजस्थान के एकीकरण से पूछा गया है। तो राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में सम्मिलित कौन सी रियासत सम्मिलित हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर रियासत, केवल उदयपुर रियासत आपकी सम्मिलित हुई थी तीसरे चरण में। और कब सम्मिलित हुई? 18 अप्रैल 1948 में। तब संयुक्त राजस्थान बना इसका नाम, जैसे अपने चतुर्थ चरण के बाद में वृहद राजस्थान हुआ था, तो राजस्थान के इस स्वरूप का नाम क्या दिया गया है? संयुक्त राजस्थान। जिसका उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब जब संयुक्त राजस्थान बन गया था तो इसकी राजधानी उदयपुर बनी, और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा थे। उदयपुर के राज प्रमुख थे भूपाल सिंह जी, वो भी उदयपुर से थे। और उपराज प्रमुख भीम सिंह जी थे, जो कि कोटा से थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो राजस्थान का एकीकरण आप पढ़ के जाएं, जो भी 7 चरण है, कब किसका विलय हुआ, सबसे पहले किसका विलय हुआ है, सबसे अंत में किसका विलय हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 ये पूछा था आपका कि स्टैच्यू ऑफ महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है वो कब अनवील करी प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी ने? तो ये प्रेसिडेंट का जो तो अब ऑप्शंस गिवन थे, तो आपको अगर प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल पता है, जैसा कि एक JEN सिविल के पेपर में ये भी पूछा गया था कि प्रतिभा पाटिल कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो आपको कार्यकाल भी ध्यान रखना है। तो 2007 से 2012। तो अगर आपको कार्यकाल पता है और उसके आसपास इनके इस पीरियड के बीच का आपको टाइम पीरियड दे रखा है, तो आप आराम से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो 2009 में उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया था। और ये स्टेच्यू कहाँ बना हुआ है? जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अपना उदयपुर का, वहाँ पर ये बना हुआ है। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। महाराणा प्रताप बहुत प्रतापी शासक रहे हैं मेवाड़ के। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ, कुंभलगढ़ के किले में हुआ है। सिसोदिया वंश के राजा रहे हुए हैं, और इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई थी। इनका जो घोड़ा था आपको पता ही होगा, चेतक। और महाराणा प्रताप की जयंती की डेट पूछी जाती है आपसे कई बार क्वेश्चंस में, तो 9 मई को इनकी जयंती आती है। ठीक है, तो ये आपका जीके का सेशन ख़त्म होता है यहीं पर। तो आई होप आपको ये जो 27 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं वो आपको हेल्प करेंगे, जिससे कि आप एक टॉपिक का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि जीके IBPS जिस तरह का बना रहा है काफ़ी एब्रप्ट आ रहा है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया बन पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छे से तैयारी करके जाइए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आपके कोई भी डाउट हैं या कोई भी वीडियो सजेशंस है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपको कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।